हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको विक्स वेपोरब के बारे में जितने भी मिथ्स है, भ्रम है, उन सभी के बारे में बताने वाली हूँ। विक्स वेपोरब जो होता है वो सभी के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। हर किसी के घर में कभी न कभी विक्स का इस्तेमाल ज़रूर होता है और इस विक्स के बारे में हज़ारों लाखों वीडियोज़ यूट्यूब पे ऐसे हैं जिसमें आपको बताया गया है कि विक्स के बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में क्या कुछ नया बताने वाली हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ये विक्स वेपोरब है, इसके बारे में जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं जो कि इसके चमत्कारी फ़ायदे बताते हैं, वो एक्चुअली में वर्क करते हैं या नहीं, क्या सचमुच उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है या नहीं, तो उन्हीं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और मैंने ये जो भी फ़ायदे हैं पहले इनको यूज़ किया है, उसी के बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में ये आपके ऊपर वर्क करेंगे या नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या विक्स वेपोरब से सच में चमत्कारी फ़ायदे हो पाते हैं या नहीं। और जो ये विक्स वेपोरब है एक्चुअली में किस काम आता है, सच में क्या इसका जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिलते हैं उनमें बताया जाता है कि ये जो विक्स वेपोरब है, इसकी मदद से आप अपने पेट की जो भी फैट होता है उसको कम कर पाते हैं। अपना वज़न आप इस विक्स वेपोरब की मदद से कम कर पाते हैं। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, आप विक्स वेपोरब की मदद से अपना वज़न कम नहीं कर सकते हैं। बहुत से वीडियोस में बताया गया है कि ये जो विक्स वेपोरब होता है उसको आप अपने पेट पर लगा लीजिए, उसके बाद पॉलीथीन से अच्छे से अपने पेट को रैप कर दीजिए और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपका पसीना निकलेगा और वो आपकी चर्बी को कम कर देगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, विक्स वेपोरब की मदद से पसीना ज़रूर निकलेगा लेकिन ये आपके चर्बी को कम नहीं करेगा, क्योंकि विक्स वेपोरब ओनली आपकी जो भी सर्दी खांसी होता है उसके लिए यूज़ किए जाने वाला प्रोडक्ट है, न कि आपके जो भी स्टमक का या बॉडी का फ़ैट है उसको कम करने के लिए। ये फ़ैट को कम नहीं करेगा। अगर आपको फ़ैट को कम करना है तो आप इसके लिए मेडिसिन्स ले सकते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मेडिसिन या अच्छी डाइट ले सकते हैं। आप जिम में जा सकते हैं। तो बहुत कुछ है फ़ैट को कम करने के लिए। आप अच्छी सी डाइट लीजिए, उससे आप अपने फ़ैट को कम कीजिए। विक्स वेपोरब की मदद से आप एक रात में ही क्या सच में अपना वज़न कम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, एक रात में आप विक्स वेपोरब की मदद से अपना वज़न कम नहीं कर सकते। अगर आपको अपना वज़न करना है तो मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की सलाह दे सकती हूँ कि इस तरह की आपको होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और आपका वज़न भी कम हो जाएगा। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा। बारी आती है कि जो ये विक्स वेपोरब होता है, बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है कि विक्स वेपोरब की मदद से आप अपने जो भी मच्छर होते हैं आपको काटते हैं, आप उनको इससे दूर रख सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह ये काम करता है, मच्छरों को दूर भगाता है विक्स वेपोरब। तो आप इसको लगा लीजिए और फिर लगा के सो जाइए, तो आपको इससे मच्छर नहीं काटेंगे। और अपने बच्चों को भी इसको लगाइए, ऐसा बताया गया है वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, विक्स वेपोरब को लगाकर और आप मच्छरों को दूर भगाएंगे तो आपको पसीना आएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। विक्स वेपोरब को लगाकर सो जाएंगे और इससे मच्छर दूर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं आपके साथ करेगा कि हाँ, थोड़ी देर तक इसकी स्मेल से हो सकता है कि मच्छर आसपास नहीं आए, लेकिन ओवरनाइट आपको इससे नींद ही नहीं आएगी। तो आप मच्छरों से ज़्यादा अपनी नींद की प्रॉब्लम से परेशान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, विक्स वेपोरब को मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह आप यूज़ मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो कुछ इस तरह के जेल यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्चुअली में मच्छरों को भगाने के लिए ही बनाए गए हैं। एक्चुअली में मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह बहुत सालों से यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि विक्स वेपोरब की मदद से आप अपने मच्छरों को भगाएंगे। तो अगर आप ये भी चाहें तो आपको मेरे चैनल पर इसका भी रिव्यू मिल जाएगा। बात फ्रेंड्स, बारी आती है उन वीडियोस की जिसमें बताया गया है कि विक्स वेपोरब की मदद से आप अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। आप अपने पिंपल्स पे विक्स वेपोरब को लगा लीजिए और उससे आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। तो ये कौन सा नुस्खा है जो कि आप लगा लेंगे और आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे?
ये तो आपकी सर्दी खांसी को ठीक करता है। पिंपल्स को ठीक करने के लिए आप इसे कहाँ यूज़ करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको अपने पिंपल्स को ठीक करना है, क्योंकि पिंपल्स तो आपकी जो भी होता है वो बैक्टीरियाज की वजह से होता है या आप कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो विक्स वेपोरब की मदद से आपके पिंपल्स ठीक नहीं होंगे। फ्रेंड्स, आपको पिंपल्स को ठीक करना है या एलर्जी को ठीक करना है तो आप कुछ इस तरह के ट्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनके वीडियोस भी चाहें तो देख सकते हैं। बाद कुछ वीडियोस में बताया गया है कि आपके सर के दर्द को ठीक करता है, तो बिल्कुल ये आपके सर के दर्द को ज़रूर ठीक करेगा। विक्स वेपोरब की मदद से आपका सर का दर्द कम होता है, आपको आराम मिलता है। बिल्कुल सही बताया गया है और मैं भी इसको मानती हूँ। कुछ वीडियोस में आपको यह सलाह दी जाती है कि विक्स वेपोरब को आप अपने माइग्रेन के पेन में यूज़ कीजिए। बिल्कुल आप माइग्रेन के पेन में भी विक्स वेपोरब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आपके पेन में राहत दिलाएगा। माइग्रेन का पेन जो होता है काफ़ी देर तक रहता है। आप चाहें तो विक्स वेपोरब का इस्तेमाल करिए, इससे आपका माइग्रेन का दर्द ठीक होता है। के बाद कुछ वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है विक्स वेपोरब की मदद से आपका कान का दर्द भी ठीक होता है। तो विक्स वेपोरब की मदद से आपका कान का दर्द ठीक नहीं होता है। विक्स वेपोरब की मदद से आपके कान का जो हिस्सा है थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि हल्का सा सुन्न हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपका कान का दर्द ठीक हो गया है, बट ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आपका कान का दर्द सही तरह की मेडिसिन लेने से या कोई अच्छा सा उपचार करने की वजह से ठीक होगा। विक्स वेपोरब की मदद से आपका कान का दर्द ठीक नहीं होता है। कान का दर्द ठीक करने के लिए आप कुछ इस तरह के मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको आपके डॉक्टर सलाह देते हैं। आप चाहें तो रिव्यूज़ भी मेरे चैनल पर आपको इसका मिल जाएगा। लिप्स फट जाते हैं तभी भी आप विक्स वेपोरब को लगा लीजिए। विक्स वेपोरब को लगा लें अपने लिप्स पे। क्या हमारे लिप्स क्या कोई भी ऐसे ही कोई चीज़ है जिसके ऊपर हमने कुछ भी आके और लगा दिया, रगड़ दिया और हमारे लिप्स से ठीक हो गए? क्या विक्स वेपोरब को हमारे लिप्स पे लगा देना चाहिए? सही है क्या इस तरह के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे? बिल्कुल नहीं। आप अगर अपने फटे होठों को ठीक करना चाहते हैं तो आप इस तरह की कोई सस्ती सी वैसलीन यूज़ कर लीजिए, इससे आपके होठ ठीक हो जाएंगे। या कुछ इस तरह के लिप बाम्स यूज़ कर लीजिए, इससे आपके लिप्स ठीक हो जाएंगे। विक्स वेपोरब को अपने लिप्स पे लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये, तो आप ऐसा कभी भी मत कीजिए। कुछ वीडियोस में आपको बताया जाता है कि विक्स वेपोरब की मदद से आपकी फटी एड़ियाँ भी ठीक होती है। फटी एड़ियाँ भी आपकी विक्स वेपोरब की मदद से ठीक होती है। हो सकता है कि विक्स वेपोरब की मदद से आपकी जो एड़ियाँ होती है थोड़ी सी नरम हो जाएगी और आपको इससे थोड़ी सी लगेगा कि आपकी एड़ियाँ जो है थोड़ी सी कम फटी हुई लग रही है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं, अगर आप इसके ऊपर वैसलीन का प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरह की वैसलीन, तो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वैसलीन आपके लिए होगी। तो आप इस तरह की वैसलीन छोटी सी जो आती है 5 रुपए में आपको मिल जाती है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी फटी एड़ियों के लिए। इससे आपकी फटी एड़ियाँ सच में एकदम से ठीक हो जाती है। आप वैसलीन को लगा लीजिए और उसके बाद सॉक्स पहन लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी फटी एड़ियाँ नरम हो जाएगी और आपकी फटी एड़ियाँ कुछ दिनों में ही आपको ठीक ठाक मिलेगी। अलावा भी बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं जो कि विक्स वेपोरब के बारे में बताए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विक्स वेपोरब जो होता है स्क्रैच मार्क्स को दूर करता है, तो ये स्क्रैच मार्क्स को कम नहीं करेगा। आप इसको महीनों लगा लीजिए, बहुत टाइम तक यूज़ कर लीजिए, ये आपके स्क्रैच मार्क्स को बिल्कुल कम नहीं करेगा। विक्स वेपोरब एक सिंपल सा बाम है जो कि आपकी सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है। आप उसी के लिए इसका यूज़ कीजिए, अन्य तरह से आप इसका यूज़ नहीं कीजिए। अन्य तरह के चीज़ों के लिए और भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। विक्स वेपोरब को आप ओनली सर्दी खांसी जुकाम के लिए ही यूज़ कीजिए, जिसके लिए ये एक्चुअली में बनाया गया है। कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें बच्चों के लिए विक्स वेपोरब का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको विक्स वेपोरब का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि उनको इससे तकलीफ़ हो जाए,
क्योंकि ये जो विक्स वेपोरब की स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और छोटे बच्चे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस को अपने अंदर नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए अलग तरह की विक्स बनाई गई है। कुछ इस तरह के विक्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए, उनका यूज़ कीजिए। विक्स जो होती है ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों वाली विक्स है। थोड़े जो बड़े बच्चे हैं होते हैं उन्हें आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए इस तरह की बेबी विक्स रब आई है मार्केट में, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, जो कम थोड़ी सी फ्रेगरेंस के साथ होती है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाली है वो छोटे बेबीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि छोटे बेबीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस को अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने आपको मिथ बताए हैं, आई होप आप को समझ आ गए होंगे कि क्या विक्स के सही इस्तेमाल है और किस तरह से विक्स का सही इस्तेमाल होता है। विक्स का जो सही इस्तेमाल है वो सर्दी, खांसी या जुकाम को ठीक करने के लिए ही होता है, या सर का दर्द हो इससे ठीक किया जा सकता है। ये जो होती है बाम सभी घरों में होता है। छोटा हल्का सा जुकाम अगर हो जाए तो लोग इसको लगा लेते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो कि चीज़ें बताई गई है आपको, उनके लिए एक्चुअली में वर्क नहीं करेगा। उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी डाइट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।